ओम शांति। पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स सक्सेस इन लाइफ। कहते हैं जीवन एक खेल है। अगर जीवन एक खेल है, खेल माना किसको पसंद नहीं आएगा। बच्चों से लेके युवा या बुढ़ापे तक हर एक खेलना चाहते हैं, मेंटली रिलैक्स होना चाहते हैं। अगर खेल में मेंटल रिलैक्सेशन भी छुपा हुआ है तो इस खेल को हम खेल के रूप में क्यों ना खेलें। खेल के विभाग में इतना टेंशन, स्ट्रेस या मूड ऑफ होना, उदास होना, इंफीरियरिटी, इल फीलिंग, नर्वसनेस, ये सब जब मिक्स हो जाता है तो अपने इनर पोटेंशियल को हम इतना बाहर नहीं ला पा सकते, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा सकते। इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ इन्फिनाइट पोटेंशियल्स। कहते हैं अपने अंदर बहुत सारे पोटेंशियल्स या बहुत सारे आंतरिक शक्तियां छुपा है। जस्ट हम उसको पहचानना है, जानना है और उसको बाहर लाना है, तभी ही अपनी आउटर परफॉर्मेंस भी इतना अच्छी तरह हो सकेगा। ऑस्ट्रिया के एक व्यक्ति, विक्टर साइब्रिया कफ उनका नाम, तो उन्होंने जब वो स्कूल में था, टीचर ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर सकते, एजुकेशन के लिए तुम फिट नहीं हो। तो टीचर के बात को उसने अंदर गहराई से मन में ले लिया, तो वो पढ़ाई छोड़ दिया और वो एक लेबर काम में जुड़ गया। 17 ईयर्स तक वो लड़का लेबर काम में जुड़ गया। आफ्टर 17 ईयर्स तो आईक्यू टेस्ट करने आए वहाँ पर, तो वहाँ उसको टेस्ट किया तो उसका आईक्यू 150 से ज़्यादा 170 के ऊपर था। 150 आईक्यू माना ही बहुत ही जीनियस होता है, जीनियस ब्रेन कहते हैं, माइंड कहते हैं, पर 170 से ऊपर माना एक्सट्रीमली वो जीनियस था। तो जब उसको ये बात समझ में आया, जैसे टीचर कहते थे मैं डफर हूँ, पढ़ाई के लिए फिट नहीं हूँ, तो वो रॉन्ग एटीट्यूड उसमें बदल गया। उसने सोचा मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, तो उसने अपने इंटेलिजेंस को इतना यूज किया कि मेंसा सोसाइटी फॉर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लोगों का आईक्यू एक एसोसिएशन होता है जिसका नाम है मेंसा, तो उसका वो चेयरपर्सन बन गया। कितने किताब उन्होंने आईक्यू के ऊपर लिखा है। तो ये होता है अपने अंदर की इनर पोटेंशियलिटीज, उसके पहचानना है और उसको बाहर लाना है। तो ये काम करता है आध्यात्मिकता और मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन। तो हर एक को अपनी इनर पोटेंशियलिटीज को बाहर कैसे लाना है, तो ये जरूरत है। कहते हैं ना, स्पीकिंग योर इनर सेल्फ इज ए मोस्ट पावरफुल टूल कहा जाता है। हम अपने आप के बारे में, अपने आंतरिक व्यक्तित्व, अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड होना, तो अपने इनर पोटेंशियलिटी स्किल्स को बाहर लाना होता है। तो ये काम करता है मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन में हम ऐसे इजी टेक्निक सीखते हैं जो अपने इनर स्किल्स को, आत्म शक्तियों को, मन की शक्तियों को बाहर लाने का काम करता है। तो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे यूज करना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है। हर रोज हम ये प्रैक्टिस करना है, हम अपनी माइंड को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहना चाहिए। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एम्पावरमेंट लाना है, तो अपने मन को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है और अपने मन को समझाना होता है कि मैं कौन हूँ, हु एम, और नोइंग योर सेल्फ, बिलीविंग योर सेल्फ, अचीविंग द गोल। अपने आप को जानना, पहचानना, बिलीव करना और उस एफिशिएंसी को हमें बाहर लाना है, पोटेंशियलिटीज को बाहर लाना होता है। ये होता है मन को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना। तो भगवान ने अपने मन को इतना मैकेनिज्म जो है, माइंड मैकेनिज्म,
एक मैजिक के रूप में बना के रखा है। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो भी डिजिटल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजीज काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्री प्रोग्राम्ड प्रोग्राम के अनुसार काम करते हैं। उसी तरह हम अपने मन को जैसी प्रोग्रामिंग देंगे, उस प्रोग्राम के हिसाब से वो जैसा चिंतन चलाएगा, उन विचारों का जो एनर्जी जनरेट होता है वो अपने शरीर के ऊपर इफेक्ट करता जाता है, शरीर में वो चैतन्यता आता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक प्रोफेसर हर्बर्ट बेंजर, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। मेडिकल साइंस भी आज ये मान रहा है कि मन और शरीर का बहुत नजदीक संबंध होता है, विचारों का प्रभाव अपने शरीर पर पड़ता है। इस बात को मेडिकल साइंस भी आज कह रहा है। तो हर्बर्ट बेंजर ने उसका एक अलग डिपार्टमेंट ही बनाया है, उसके ऊपर रिसर्च किए। वो बताते हैं जैसे कि पेशेंट्स होते हैं उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक को दवाई देते हैं, दूसरों को दवाई नहीं देते, जस्ट एक मीठा सा शुगर का गोली देते और उनको बताया जाता है आप ये लेने से ठीक हो जाएंगे। आफ्टर ऑपरेशन सर्जरी वगैरह के बाद जो रेगुलर मेडिसिन कंटिन्यू करना होता है, तो इसका एक प्रयोग किया गया। तो नकली दवाई कह सकते या शुगर का मीठा दवाई उनको देते, उसको प्लेसबो कहते हैं साइंस टर्म में। तो ये प्रयोग किया गया, जिन्होंने उस विचार को एक्सेप्ट किया गहराई से, मन से, कि अगर हम ये लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो जब मन को गहराई से लेंगे, अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में देखेंगे, कुछ लोग मेंटली बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को मन पकड़ लेता है, गहराई से ले लेता है, फीलिंग में आ जाता है। तो नेगेटिव फीलिंग क्रिएट्स फॉलिंग, तो फीलिंग इज ए फॉलिंग। तो मन को गहराई से लगाना, अगर वही मन को गहराई से लगाने वाली बात हम अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो अपनी मन की पोटेंशियलिटीज बाहर ला सकते हैं। तो उसी तरह जिन्होंने भी मीठा शुगर का गोली लिए थे तो वो इम्प्रूवमेंट के मोड में आते गए। तो ये होता है अपने मन के विचारों का प्रभाव शरीर के ऊपर होना। इसलिए अपने मन को एक खिलाड़ी के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्स फील्ड में जो होते हैं उनके लिए बहुत बहुत ये जरूरी होता है, क्योंकि उन्हों को अपनी पूर्ण योग्यता के साथ परफॉर्मेंस देना होता है। तो एक बार भारत के प्रथम सिल्वर मेडल जिन्होंने लिया ओलंपिक्स में, जयवर्धन राठौड़, तो उन्होंने उस मेडल को जीतने के बाद प्रेस रिपोर्टर से अपने इंटरव्यू में कहा कि उस समय जब मैं फील्ड में था तो मैं अपने अंदर अपने आप से बात कर रहा था, यानी अपने मन को मैं तैयार कर रहा था। तो ये होता है अपने मन को पॉजिटिव अफर्मेशन देना, अपने आप से कनेक्टेड होना। हम अक्सर हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स को या शरीर को देखते, मैं ये हूँ, मेरी एनर्जी से है। इसके अलावा इसको चलाने वाली भी एक है, वो आत्मा। तो आत्मा के अंदर एक थिंकिंग एबिलिटी है, उसको माइंड कहते हैं। तो इस मन को चैनलाइज करने वाली शक्ति कौन सी है? मन के पॉजिटिव विचारों की एनर्जीज मोटिवेट करना, चैनलाइज करना, वो काम करता है बुद्धि। तो बुद्धि कैसे मन को कंट्रोल करता है? तो बुद्धि को नॉलेज की जरूरत होता है। अगर राइट नॉलेज हम बुद्धि को देंगे तो वही नॉलेज मन जो चिंतन करेगा तो वही प्रेरणा लाएगा। इसलिए बुद्धि को राइट नॉलेज देना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के बहुत साधारण सी एक महिला जो किसान लोग थे, अचानक उसकी पति का तबीयत ठीक नहीं रहा, तो मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, चेकअप करवाया, तो डॉक्टर्स बताए ऑपरेशन सर्जरी करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। वो चिंता से बाहर आए, एक टी स्टॉल में, रोड साइड टी स्टॉल में चाय पी रही थी, कुछ स्नैक्स खा रही थी। उस स्नैक्स जो बांध के दिए थे छोटे से पेपर टुकड़ा, वो पैम्पलेट था। उस पैम्पलेट में उसने देखा तो बारामती मैराथन का कंपटीशन था, कैश प्राइज था।
तो उसका दिमाग एकदम जागृत हो गया। तो वो सोचने लगी क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ क्यों ना करूँ। तो रात को बस स्टैंड में सोई, सुबह उस वेन्यू पे गई, बहुत रिक्वेस्ट किया, वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि वो 60 साल की एडल्ट ओल्ड एज वुमेन थी। तो बाकी के लोग तो यंगस्टर्स थे, उनका प्रैक्टिस था, उनके पास कैनवस शूज वगैरह था, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। पर अंदर कुछ करने की ऑलरेडी उसकी माइंड सेटिंग हो गई थी। अंदर बहुत चाहना था, हौसला था, हिम्मत था, तो प्रिपेयर होके गई थी वापस ना आने की। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद उसको चांस मिला, तो वो दौड़ने लगी। बीच में उसका चप्पल टूट गया, फिर भी डिस्टर्ब ना होते चप्पल को फेंक के अपने ऊपर फोकस किया, अपने मन को स्टेबल रखा और अपनी गोल को फोकस किया, तो वो जीत गई। नेक्स्ट ईयर फिर मैराथन में वो भाग लिया, फिर वो जीत गई। तो विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट फिजिकल स्टेमिना, उसके अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी आ गई, उस उम्र में वो जीत गई। तो हमारे अंदर ऑलरेडी हिडन पोटेंशियलिटीज है, इन्फानाइट पोटेंशियलिटीज है। जब उसको जानेंगे, पहचानेंगे, उसको अवेयर करेंगे, तभी हमारी आउटर परफॉर्मेंस अच्छी तरह हो सकेगा। तो ये काम होता है मन और बुद्धि और मन का होता है। तो मन और बुद्धि ऐसा है जैसे एक परिवार में पति पत्नी होते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर हार्मोनियस रिलेशंस के आधार से परिवार का मैनेजमेंट अच्छी तरह होता है। उसी तरह अपने अंदर भी जो इनर पावर्स है, बुद्धि और मन, इंटेलेक्ट एंड माइंड, इन दोनों का हार्मोनियस होना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अपने इनर सेल्फ को जानना, उसको अवेयर करना, यही राजयोगा मेडिटेशन होता है। तो हम फिजिकल परफॉर्मेंस भी अच्छी तरह कर सकते हैं। ये बहुत इजी टेक्निक होता है राजयोगा मेडिटेशन, क्योंकि ये नॉलेज बेस है, ज्ञान के आधार से करना होता है। और दूसरी बात है, हम अपने मन को तैयार करने के लिए जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, उसी तरह अपने आप को मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को मोटिवेट करना माना, मोटिवेशन ऐसा होता है, कुछ लोग परिस्थितियों के वश डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों के वश और ज़्यादा मोटिवेट होकर अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, डिपेंडेंसी आ जाती है, कोई हमको हौसला दे, हिम्मत दे, हमारे अंदर उमंग उत्साह भरे, दूसरों के ऊपर ये रहेगा तो मैं अच्छा करूँगा, वो रहेगा फैसिलिटी तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन डिपेंडेंसी हो जाता है, टेम्पररी हो जाता है, अपने इनर स्किल्स को यूज़ नहीं कर पाते। और दूसरी जो इंटरनल मोटिवेशन होता है इज नथिंग बट ए सेल्फ मोटिवेटेड होना। इसीलिए सेल्फ नॉलेज से, सेल्फ अवेयरनेस से, मेडिटेशन में ये बात हम प्रैक्टिस करने से सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। भले बाहर कारण कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसा भी हो, उसका असर अपने मनोस्थिति पर हम लेके नहीं आ सकते। उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते। कन्वर्ट योर स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, कोई भी समझाए वो पढ़ता नहीं है। जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो एग्जाम भी इतना अच्छा वो लिखता है, अच्छे मार्क्स में पास हो जाता है। जब उसको ये अवेयरनेस आया, नॉलेज आया, उसके सामने एक कारण आया कि एग्जाम्स है, अगर नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, ये बात दिमाग को लग जाता है, तो मन उसके लिए तैयार हो जाता है, मन की एनर्जी चैनलाइज हो जाता है। तो वो फिजिकली भी उसके अंदर एक चैतन्यता आ जाता है, उसको फोकस करता है। तो उसी तरह हम अपनी फील्ड में भी इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिसिंग राजयोगा मेडिटेशन।
सो हम अपने अंदर क्या होना है, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हर एक के अंदर अपना ही एक पोटेंशियल स्किल्स भरा हुआ है, जस्ट अपने आप को हमें पहचानना होता है। लास्ट ईयर कोरोना के समय पे एक सच्ची घटना हमने देखा था। एक परिवार था, बहुत सारे लोग थे, माता पिता, उनके 2 बेटे थे, 2 भाई, उनके फैमिलीज थे, बच्चे थे, सबको कोरोना इफेक्ट हो गया। पर वो 2 भाई थे, उनको कोरोना इफेक्ट नहीं हुआ था। सब लोग, घर के सभी लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। तो ये लोग जो वहाँ की हालत देख रहे थे, टीवी न्यूज़ देख रहे थे, ये लोग तो इतना, माना वो जो एक भाई था बहुत डर गया था। इतना कंडीशन, बैड कंडीशन हॉस्पिटल्स में दुनिया में है, कितने लोग मर रहे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो देख देख के बार बार कमजोर होता गया, डीमोटिवेटेड होता गया, कमजोर पड़ता गया, इतना डिप्रेशन में चला गया, अपने आप को खत्म करने के लिए सोचा, सुसाइड अटेम्प्ट किया। पर दूसरा भाई जो था वो संयम रखा, शांति रखा, धैर्यता रखा, अपने को संभाला, अपने को और ज्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग किया, मोटिवेशन लाया, प्रेरणा लाया, और फैमिली को संभाला, उनमें भी बहुत धैर्य था और संयम भरा उन्होंने उस परिस्थिति को फेस किया और भाई को भी प्रोटेक्ट किया। तो ये जो व्यक्ति अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड होता है, अपने अंदर एक प्रेरणा की शक्ति बाहर लाता है, एक एनर्जी बाहर लाता है, तो एटमॉस्फियर को भी एनर्जेटिक बना देता है। अपने सराउंडिंग लोगों में भी वो उमंग, उत्साह, वो एनर्जी भर देता है जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए तो लोग बहुत रुचि से खिलाड़ियों का खेल देखते हैं ना, कितना एंथुसियास्टिक में आ जाते, कितना प्रेरणा में आ जाते। कितने लोग हमारे भारत के खिलाड़ियों को देखे अपने अंदर प्रेरणा लाते, मुझे ऐसा टेनिस प्लेयर बनना है, मुझे ऐसा क्रिकेट प्लेयर बनना है। तो खिलाड़ियों के अंदर फिजिकली, मेंटली इतना उमंग, उत्साह और मेंटल एनर्जी होता है जो सबको उस माहौल में लेकर आ सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड होना है तो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति की भी बहुत बहुत ज़रूरी है। माना ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति को बनाए रखता है, अपने इंटरेस्ट को बनाए रखता है, उसको एब्स्टिकल्स, बैरियर्स कुछ भी नहीं लगता है। वो उसको क्रॉस करके भी अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा के, उसको क्रॉस करके वो एक मॉडल बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है। जिनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, वो एक एनर्जी का काम करता है। इसीलिए 1830 में न्यूयॉर्क में जॉन रेमलिंग, जिन्होंने ब्रुकलिन ब्रिज बनाया, वो 13 साल लग गए, पर उसके बेटे ने उसको कंप्लीट किया। वॉशिंगटन, बेटे का नाम वॉशिंगटन। तो वो ब्रिज बनाने के लिए जब सोचा, प्लान किया, टेक्निक्स तैयार किया, बीच में काम करते करते वो गुजर गया। पर उसके बेटा जो था वॉशिंगटन, उसने उसको कंटिन्यू किया, पर वो भी टोटल बॉडी पैरालाइज्ड हो गया। फिर भी अपनी बॉडी पैरालाइज्ड हो या बॉडी डिफेक्टेड हो, हैंडीकैप हो, पर उसका दिमाग बहुत तेज था, दिमाग में स्ट्रॉन्ग विल पावर था, उसके जो डिसीजन था वो बहुत ही दृढ़ था। तो करने की चाह भी अंदर से स्ट्रॉन्ग था कि मुझे करना ही है, ये कंप्लीट करना ही है। पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है, पर एक उंगली उसकी काम कर रहा था। भले वो बात नहीं कर रहा है, पर एक उंगली तो आसरा मिला है ना। जब जहाँ चाह है वह राह कहते हैं ना। तो एक उंगली जब काम कर रहा है तो वो अपनी पत्नी को, स्टाफ को, जो इंजीनियर्स होते हैं, एक उंगली के द्वारा उसने समझाया, सब कुछ उसने उंगली के इशारों से समझाया, तो वो ब्रिज बनके तैयार हो गया। ये होता है अंदर की इच्छा शक्ति। जो व्यक्ति अपने अंदर की इच्छा शक्ति को बनाए रखता है, वो ऑलवेज उमंग, उत्साह, एंथुसियास्टिक होता है। बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स उसको कुछ नहीं लगता है और भी मजा आने लगता है। कहते हैं मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। जो व्यक्ति अंदर से चार्ज्ड है, एंथुसियास्टिक है,
एनर्जेटिक है वो कभी टेंशन में नहीं आता है। जो कमजोर पड़ जाता है, इनर सेल्फ को फोकस नहीं करता है, इनर सेल्फ को चार्ज नहीं करता है, वो टेंस्ड, नर्वस या डर में आ जाता है। आजकल मास्क लगाने की कल्चर आ गई है, पर हम अपने मन को भी तो मास्क लगाना है। आउटर एटमॉस्फेयर, आउटर प्रॉब्लम्स, आउटर सिचुएशन से अपने मनोस्थिति को प्रोटेक्ट करना होता है। भले आप उसको देखो, उस प्रॉब्लमेटिक एटमॉस्फेयर में भले रहे हो, पर उसका इफेक्ट अपने मन के ऊपर नहीं होना चाहिए। उससे पॉजिटिव लेना है, स्पिरिट लेना है, मोटिवेशन लेना है, विल पावर को बढ़ाना है, सिचुएशन को चैलेंजिंगली लेना है। जैसे कोई कुछ खरीदने जाता है तो वो सामान देखता है, जो पसंद आता है उसका दाम भी देखता है, तो खरीदने से पहले पॉकेट को चेक करता है क्या मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है। उसी तरह हम अपनी लाइफ में भी जब प्रॉब्लम्स अपने अंदर अपने सामने अनएक्सपेक्टेडली भले प्रॉब्लम आए, पर हर रोज हमें क्या बात जरूरी है, क्या प्रैक्टिस में रखना है। नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस प्रैक्टिस करना है, पर अपने अंदर हर रोज मेरी अंदर की शक्तियाँ, आत्मिक शक्तियाँ, मेरे मन की शक्तियाँ कितना चार्ज हुआ है, कितना मैं उसको चार्ज कर रहा हूँ, कितना उसका परसेंटेज मैं यूज कर रहा हूँ। ये बात ध्यान रखना ही राजयोगा मेडिटेशन है। सेल्फ चेकिंग करना, सेल्फ एनालिसिस करना, अपने अंदर जो वेस्टेज है, कमजोरियां है, उसको निकालना है, अपने एनर्जीज को बढ़ाना होता है। अगर आपके पॉकेट में बहुत सारे पैसा पड़ा है, अगर आपको याद ही ना हो कि मेरे पॉकेट में इतना पैसा है, तो उसका हम एंजॉयमेंट ही नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति को पॉकेट में इतना पैसा पड़ा है याद रहेगा, तभी तभी तो उसको एंजॉय करेगा, यूटिलाइज करेगा। सेम वे हम अपने अंदर झांकेंगे, अपने इनर सेल्फ को देखेंगे, मेरे अंदर क्या छुपा है, क्या पोटेंशियलिटीज है। अक्सर खिलाड़ी लोग बहुत ही उमंग उत्साह से, आसक्ति से ये फील्ड चॉइस करते हैं, मुझे ऐसा खिलाड़ी बनना है, ये प्लेयर बनना है, ये प्लेयर बनना है, चॉइस करते हैं। अपने अंदर वो संस्कार है, हिडन पोटेंशियलिटी है, इसलिए वो खींच होता है। उस फील्ड को हमने लिया है, अपनी इच्छा से उस फील्ड को लिया है, तो उसमें नर्वसनेस, टेंशन, डर एक्सेट्रा क्यों मिक्स करना चाहिए। अपने अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्यता है, इसलिए मैंने उसको चूज किया है, तो क्यों ना अपने सामर्थ्यों के ऊपर फोकस क्यों ना करें। तो ये होता है राजयोगा मेडिटेशन, जो हमें इजी टेक्निक होता है। अपने हर रोज की लाइफस्टाइल में थोड़ा सा इसको एडिशन करना होता है, तो हम अंदर से भी एनर्जेटिक हो जाएंगे, प्रॉब्लम को जंप करते हुए आगे निकल जाएंगे। इसलिए हमें ये अपने ऊपर ये निर्भर करता है, मुझे खिलाड़ी बनना है या खिलौना बनना है। खिलाड़ी खेलता है, दूसरों को भी एनर्जी में लाता है, और खिलौना जो होता है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये अपने ऊपर निर्भर होता है कि मुझे क्या बनना है। आखिरी में मैं खिलाड़ियों के लिए यही कहना चाहूंगी, जिंदगी में कठिनाइयां आए, जिंदगी में कठिनाइयां आएंगे भी, पर ये नहीं सोचना कि कठिनाइयां आए हैं, पर ये याद रखना है भगवान उन्हीं खिलाड़ियों को ये मौका देता है जो ये काबिल होते हैं कठिनाइयों को भी, मुश्किलों को भी बहुत एक नया रास्ता बना दे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं आशा करूंगी आप हर रोज अपने जीवन में अपने आंतरिक शक्तियां जो छुपे हैं, अपने विशेषताओं को अच्छी तरह से यूज करेंगे, राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। इन शुभ शुभ आशाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान की दुआएं। ओम शांति।